अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम या शाफ़िउल मुज़निबीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम या सीरतुन नबी, अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम या शाफ़िउल मुज़निबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, आज मैं जो पाठ दिखा रहा हूँ इसका एकदम आसान है समझना। पहली बात ये समझो, ये जो लिखा हुआ है बोर्ड में, मैं अभी भी इसमें नुक्ता नहीं डाला हूँ। नुक्ता डालूँगा और समझाऊँगा इंशाल्लाह। ये जो पाठ देख रहे हो एकदम आसान है, लेकिन आप लोग ज़रूर इसको ध्यान से देखना। मैं कौन सा अक्षर कैसा होगा, ये दिखने में एकदम जैसा कोई मैप लग रहा हो, लेकिन इसमें जब नुक्ता लग जाएगा इंशाल्लाह आपको पहचान हो जाएगा कौन सा अक्षर क्या है। अगर ये जो बोर्ड में लिखकर मैंने सिखा रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह आप लोगों के पास समझाने के लिए एकदम आसान तरीके से। अगर मैं इतना अच्छा से समझा रहा हूँ, अगर तुम लोगों को समझ में ना आए तो समझ लो आप अभी तुम सीख नहीं पाओगे। ऐसा सोचना भी नहीं, क्योंकि इच्छा रहता है सीखने का तो मंजिल भी मिल जाता है। मेहनत करोगे तो मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। ऐसा नहीं है जो तुम मेहनत करते हो लेकिन तुम्हारा ये मेहनत का फल नहीं मिलता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। खास करके मेरा जो लैंग्वेज है आप लोगों को एकदम आसान तरीके से आप लोग समझ जाओगे इंशाल्लाह, कोई तकलीफ़ ही नहीं होगी। जो लोग हिंदी मीडियम में पढ़े हैं लेकिन अरबिक का कोई नॉलेज नहीं है, मैं उसको भी मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। उससे पहले ये मेरे जो चैलेंज जो आप लोग देख रहे हो इंशाल्लाह बहुत तेज़ी से आप लोग देख रहे हो। मैं और भी रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग और भी इस चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दूसरे को पास पहुंचाओ। आप भी तालीम तबलीग भी कर सकते हो इसी के ज़रिए में भी। अगर पूछोगे तो कैसे, ये चैनल भी आप लोग शेयर जब करोगे तब भी तुमको इस्लाम सीखने का दावत तुमने भी दोगे उसको। तुम्हारा कोई दोस्त हो, तुम्हारा कोई रिश्तेदार हो, तुम्हारा कोई जान पहचान वाला हो, उससे भी शेयर करना। वो क्या कहता है, ये जो टेक्निक मैं बता रहा हूँ, मेरा टेक्निक सबको अच्छा लगेगा, मैं ऐसा मैं कभी नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, आप लोग अगर कुरान पढ़ना जिसको आता है वो तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता रहेगा। लेकिन जिसको कुरान पढ़ना नहीं आता है वो क्या करेगा, वो ज़रूर कुरान को पढ़ना सीखे। चाहे मस्जिद में जाए, चाहे मदरसों में जाओ, कहीं भी जाओ। अगर मदरसा या मस्जिद में जाने का आपको पास टाइम नहीं है फिर भी, लेकिन आपके पास मोबाइल है, स्मार्टफोन है, उस स्मार्टफोन के ज़रिए आप सीख सकते हैं।
कुरान कैसे पढ़ा जाता है, इसका शुरुआत कैसा है। मैंने प्ले लिस्ट बनाया, जो तकरीर है, जो इस्लामिक जो लेक्चर है उसका भी एक प्ले लिस्ट बनाया, और जो कुरान सीखने का, जिसको कुरान पढ़ना है, कुरान सीखना है, उसका भी एक लिस्ट बनाया, प्ले लिस्ट। अगर प्ले लिस्ट में जाओगे सुनने के लिए, इस्लाम की लेक्चर सुनना है, तो आप इस वो प्ले लिस्ट में जाओ, एक एक करके सबको आपको सामने आ जाएंगे इंशाल्लाह। अगर और जो लोग कुरान सीखना चाहता है वो भी प्ले लिस्ट में आ जाए, एक से लेके जितना पार्ट तक मैं छोड़ा हूँ सबको मिल जाए, सब मिल जाएगा इंशाल्लाह उस प्ले लिस्ट में। आप लोग ज़रूर इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, कमेंट्स करके बताओ। कोई भी एक इंसान मेरे को बताया, मेरे को अच्छा लगा है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा और भी आसान तरीक़ा से और भी खूबसूरत से आप लोगों के पास मैंने प्रेजेंट करूँगा इंशाल्लाह। मेरा जो बात कहना है, मेरे को मेरा जो दिल का बात है वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों के पास। मेरा ज़बान, मेरा लैंग्वेज, मेरा जो भाषा लगता है आप लोगों को समझ में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप लोगों का बिल्कुल एकदम आसान तरीके से समझ जाओगे। मैं ये बात बार बार मैं कहता हूँ, क्योंकि आप लोग डर न जाओ। और एक ख़ास बात जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ, जिसको कुरान सीखना है, अगर मेरा चैलेंज, मेरा टेक्निक, मैं जो पढ़ाता हूँ जिस अंदाज से, वो अंदाज़ आपको पसंद ना आई तो किसी दूसरे को इस्तेमाल करो। ऐसा चैलेंज बहुत सारा है, सिर्फ मेरा ही चैलेंज है अकेला, ऐसा नहीं है। ऐसा बहुत सारा चैलेंज है जो आप लोग सीख सकते हैं, लेकिन आपको सीखना चाहिए, सीखना ज़रूरी है। इस दुनिया में कुरान से बढ़कर और कोई किताब है ही नहीं है। ये हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। इस दौड़ के, इस ज़माना की दौड़ में, ऐसा एक ज़माना था, ऐसा ज़माना का दौर था जब उस टाइम में कुरान का इतना वैल्यू था। अगर कोई शिक्षा हासिल करे, कोई आलिम बने, तो उसको सबसे पहले कुरान सीखना ज़रूरी था। अरबिक सीखना उसके लिए बहुत ज़रूरी था। अगर वो आलिम बने तो एडुकेशन उसको बनना है, स्कॉलर बनना है, तो उसको सबसे पहले यही अरबिक सीखना की ज़रूरत था। असली शिक्षा था इस एक ज़माना की दौड़ में। अब इस ज़माने की दौड़ में असली शिक्षा क्या कहते हैं, जनरल जो शिक्षा है, जनरल जो एडुकेशन है, उसी को लोग समझता है। क्योंकि इस ज़माने में जो जनरल शिक्षा लेना चाहता है उसका एक ही मकसद रहता है। मकसद क्या है? अच्छा सा नौकरी करना है, अच्छा पैसा कमाना है, अच्छा घर बनाना है। लेकिन एक बात ज़रूर आपको दिल में बिठा लेना, दिमाग में बिठा लेना। क्यों? क्योंकि असली शिक्षा अगर वो होता, जनरल शिक्षा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जनरल शिक्षा को छोड़ के अरबिक पढ़ो, नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोगों को जैसा सोच है वो सोचने की बात मैं बता रहा हूँ। अब लोगों को सोच क्या है कि असली शिक्षा वही है, उसमें नौकरी मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, बाड़ी मिलेगा, मकान, घर बार सब मिलेगा। लेकिन अच्छा इंसान उसी को कहते हैं जो इंसान एक दूसरे को काम आता है, जो इंसान सबको मदद करता रहता है। असली इंसान वही है, असली खूबसूरत इंसान वही है। ऐसा नहीं है जो हम ही सिर्फ कमा के मेरे पास बंगला रहे, घर रहे, बंगला रहे, कार भी रहे, सब कुछ पूरा परिवार रहे, सिर्फ उसको अकेला ही अगर ये वो ऐसा सोचता रहेगा तो समझ लेना वो बिल्कुल इंसान हकीकत में नहीं है। क्योंकि सिर्फ वो अपने के लिए सोचता है। जो लोग जनरल एडुकेशन है,
ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों की सोच ऐसा ही रहता है, लेकिन सब लोगों का सोच ऐसा नहीं है। ऐसा जनरल शिक्षा भी सीखकर उन लोगों को भी दूसरे को मदद करता रहता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही होता रहता है जो लोग अपने की ज़्यादा सोचता है, दूसरे को कम सोचता है। और जो लोग अरबिक का शिक्षा लिया है वो सब के लिए सोचता रहता है, हमेशा खुद के लिए भी सोचता है, पड़ोस के भी लिए सोचता है, हमें सब लोगों के लिए सोचता रहता है। क्योंकि इसमें जो इल्म है, इसमें जो ज्ञान है, अगर आप लोगों को समझ, आप लोगों को दिमाग को एकदम ठंडा कर देता है, दिल में सुकून मिलता है ये कुरान तिलावत करने से। ऐसा कोई किताब नहीं है जो पढ़ के, ऐसा कोई एक गाना नहीं है जो सुनकर दिल को ठंडक पहुँचे, टेंशन को दूर कर सके, टेंशन को हल्का कर सके। ऐसा कोई किताब नहीं है दुनिया में, सिर्फ एक ही किताब है, वो है ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। शक करने की तो कोई गुंजाइश नहीं है, शक करने का कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें इसमें तो कोई भूल इसमें इस कुरान में हो तो दूर की बात, शक करने का कोई भी इसमें जगह नहीं है। वो किताब है, हम लोगों को सोच तो बहुत कमज़ोर हो गया, हम लोगों को सोचना चाहिए। जो किताब खुद बोल रहा है ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, भूल की तो दूर की बात, मेरे पास कोई शक करने का कोई जगह नहीं है इस मेरे किताब में। हम लोग उसी किताब को छोड़ दिया, छोड़ने की तो दूर की बात, पढ़ भी नहीं सकते हैं। इसीलिए मैं ये इंतज़ाम किया हूँ। मेरा जैसा और भी बहुत सारे उस्ताद लोग हैं, उन लोग भी ऐसा मेहनत दिन के लिए कर रहा है, उन लोगों भी मैं दुआ करता हूँ और भी वो लोग आगे और वो लोग और भी इस काम के ऊपर जोर दे। अगर सब लोग ऐसा पढ़ने के, ऐसा एजुकेशन की, अरबिक के एजुकेशन के ऊपर तुम लोग अगर मदद करोगे, जैसा देखोगे, तो इन लोगों का हौसला बढ़ जाएगा। मेरा भी वैसा ही है, अगर तुम लोग देखोगे ज़्यादा करके तो मेरे को भी हौसला बढ़ेगा, सब्सक्राइब करोगे तो हौसला बढ़ेगा। मैं ऐसा समझूंगा, ऐसा सोचूंगा भी, जो नहीं मेरा बात इन लोगों को दिल में पहुंच गया क्योंकि ये लोग पढ़ रहा है। अगर मेरे पास कुछ ऐसा व्यूअर्स अगर आ जाए, 1000, 10, 20, 25 हज़ार आ जाए, ऐसा मेरा जैसा लाखों चैनल हैं, उन लोगों के पास भी ऐसा व्यूज़ हो। क्योंकि अगर ऐसा करके सारे लोग के पास ऐसा व्यूज़ रहता है तो समझ लो इसका मतलब ये होता है जो लोग सीख रहा है। इसी से पता चल जाता है कितना व्यूज़ कौन सा वीडियो में आता है, और देखने के बाद ये पता चल जाता है जो वो लोग कितना देख रहा है और कितना सीख रहा है। तो दोस्तों लोग, आज मैं जो मैं पार्ट दिखा रहा हूँ 8 नंबर का पार्ट आ रहा है, ये 8 नंबर पार्ट है, देख रहे हो। मैं अभी भी हरफ लगाऊंगा इंशाल्लाह, नुक्ता लगाऊंगा। नुक्ता बैठने के बाद मैं समझाऊंगा कौन सा अक्षर कैसा हो सकता है, ये बदल भी सकता है। ये देखो, इसको अगर यहाँ पे एक नुक्ता डाल दूं और यहाँ पे एक नुक्ता डाल दूं, लेकिन ये जो 2 अक्षर है, देखो ये जो 2 अक्षर बिल्कुल एक ही जैसा दिखने में है। मेरा बात आवाज़ से समझ लेना, मैं क्योंकि ब्रैकेट दे रहा हूँ, बाद में आप लोगों को पता नहीं चलेगा। शुरू से अगर देखोगे तो पता इंशाल्लाह ज़रूर चलेगा। ये देखो, ये नून कहता है इसको, ऊपर में जो एक नुक्ता है इसको नून, और ये जो है ये खौ है। लेकिन ये जो 2 अक्षर, ये वाला और ये वाला, दोनों दिखने में एक ही है। अगर नुक्ता को, ये बात को समझो, अगर नुक्ता को हटा दिया तो देखो दोनों अक्षर बिल्कुल एक ही जैसा है दिखने में। अगर इसमें नुक्ता लगा दूं, ऊपर एक नुक्ता है और यहाँ पे एक नुक्ता है, तो ये अक्षर बन गया। 2 अक्षर है इसमें। 2 अक्षर कौन सा है? ये नून है और ये खौ। अब देखो यहाँ पे और एक मैं नुक्ता लगा रहा हूं, यहाँ देखो, यहाँ पे 2 नुक्ता लगाया मैंने, 2 नुक्ता। अब बताओ ये कौन सा अक्षर हो गया? समझ लो, अगर ऐसा रहेगा कुरान पढ़ने से तो ये नुक्ता बनेगा। ये है या का नीचे सिर्फ 2 नुक्ता वाला हरफ एक ही है। या का नीचे 2 नुक्ता, या हरफ
ही है, सिर्फ उसके नीचे दो नुक्ता है, और कोई दो नुक्ता वाला नीचे वाला कोई नुक्ता है ही नहीं, सिर्फ और एक हरफ है जो दो नुक्ता वाला है, दो हरफ, एक ता है और एक ऑफ, ये दो अक्षर है। अब ये दो अक्षर को छोड़ो, ये नून खौ, ये है नून और ये है खौ, ये वाला खौ, नून खौ, समझ गया। अब आता हूँ इस घर में, यह देखो या, और ये है हा, या हा, या हा, या, और ये है हा। ये जो देख रहे हो, ये जो दाग लंबा करके खींच कर मैंने लगाया, यही है या, और ये है हा। अब देखो यह हटा दिया, तो अगर ये नुक्ता यहाँ पे लगा दूँ, यहाँ पे मिटा दूँ, ये नुक्ता मिटा दिया और यहाँ पे दो नुक्ता लगाया, लेकिन यहाँ से भी मैंने काट दिया। अब देखो हाँ हो गया ना, ये बिल्कुल हाँ हो गया। देखो हाँ या हाँ। अब जब कुरान तिलावत करोगे तो ऐसा दिखेगा, ऐसा नहीं दिखेगा तुमको। कुरान तिलावत करने में दिखेगा बिल्कुल ऐसा, देखो। लेकिन नुक्ता जब ऐसा जॉइंट हो जाएगा, जब ऐसा जॉइंट में दिखेगा, तब नुक्ता या का यहाँ आ जाएगा। डरने का कोई बात नहीं है, समझ जाना बिल्कुल, या हाँ। अब इसी घर में आता हूँ, देखो इस अक्षर को देखो, ये कौन सा अक्षर है। इसमें अगर मैंने नीचे एक नुक्ता लगा दिया, ध्यान से देखो, नीचे एक नुक्ता, नीचे एक नुक्ता लगा दिया। इस नुक्ता कौन सा हरफ है देखकर पता चल जाएगा। अलिफ बा, ये अक्षर बा है, ये भी हाँ है, समझ गया ना। ये भी बा हाँ, इस अक्षर को भी ये घुमा सकता हूँ। कैसा? नुक्ता अगर चेंज कर दूँ तो ये अक्षर भी चेंज हो जाएगा इंशाल्लाह। ये बा, ये हाँ, ठीक है। अब मैं नुक्ता यहाँ पे नीचे और भी एक नुक्ता लगा दिया, ये बा हो गया, और ये जिम, ऐसा नुक्ता लगा दिया, जिम हो गया, है ना, जिम। नहीं तो नुक्ता यहाँ लगाओ तब भी तुमको जिम ही आएगा पढ़ने में, जिम। अब इस नुक्ता को मैं हटा देता हूँ, मिटा देता हूँ, ऊपर एक नुक्ता बिठाऊंगा, तो क्या हो गया, बा खौ। मैं जो समझा रहा हूँ, ये नुक्ता बिठा के, नुक्ता लगा के, एक बार नुक्ता बिठा रहा हूँ, एक बार मिटा रहा हूँ। इसका मतलब ये है, आप लोगों को ये समझा रहा हूँ, जे नुक्ता को पहचानना बहुत ज़रूरी है। इस पार्ट में जो 4 लाइन मैंने लिखा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है, समझ गया है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखो बा, ये खौ हो गया, लेकिन बा खौ ये है जिम, बा जिम। किताब से भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह, ये किताब में दिखाऊंगा। हाथ का जो राइटिंग है थोड़ा दिखने में तकलीफ़ होता है, लेकिन टाइप किया हुआ अगर तुमको दिखाओ तो दिखने में, समझने में और अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। दिखाऊंगा भी, ठीक है। लिखा के बोर्ड में लिखकर इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए। जो ये ऐसा ही है, ज़्यादा खरफ नहीं होता है, थोड़ा सा इधर उधर लिखने में हो जाता है, लेकिन पढ़ने में बिल्कुल आसान रहता है। अब देखो ये बाजिम हो गया, अब ये देखो ये बाजिम भी हो गया। अगर इसमें और भी एक नुक्ता बाजू में मैंने लगा दूं तो ये या हो गया, ठीक है। इस काली को क्या हो गया, हवा लग रहा है ना, इसलिए सूख जाता है काली हवा से, ठीक है। इस दाग को पहले मिटा देता हूं। अब देखो ये इसमें बाजू में और एक नुक्ता लगाऊंगा तो ये या हो गया, अजीम हो गया। नुक्ता हटा के
ये दो नुक्ता हटा दिया, ऊपर दो नुक्ता लगा दिया। देखो अगर ऊपर दो नुक्ता लगाया तो ये क्या हो गया, ताजिम, ताजिम हो गया। और एक भी नुक्ता यहाँ पे मैं बैठा दिया हूं, देखो अब क्या हुआ, साजिम है ना, साजिम हो गया। अब देखो नुक्ता से ही पहचानना पड़ेगा कौन सा हरफ क्या है, लेकिन ये ओरिजिनल हरफ इसमें किताब में है बा जिम। अब यहाँ पे देखो बा हो गया, ये बा, बा मीम, दिखने में देखो कैसा है, बा, बा मीम। ये या भी कर सकता हूं, बिल्कुल ऐसा नुक्ता बिठाने से, या मीम भी हो सकता है। और ये नुक्ता अगर मिटा के ऊपर दो नुक्ता कर दूं तो तामीम हो गया। अगर इसमें तीन नुक्ता बना दिया तो सामीम हो गया। अगर इस नुक्ता को हटा के मैंने ऐसा कर दिया तो ये शिन, शिन मीम हो गया। लेकिन इसमें ओरिजिनल है, किताब में है जो वो मैं बता रहा हूं, बा मीम। मेरे को ऐसा दिखाने का मतलब ये है जो आप लोगों को समझ में आए, डर न जाओ, एकदम डट के तुम पढ़ सकते हो, कोई भय अंदर ना रहे, कोई डर अंदर ना रहे दिल के अंदर, दिल खुश होकर तुम पढ़ सकते हो बिल्कुल। अब देखो ये जो अक्षर है दोनों दिखने में एक ही हैं, ये भी एक ही जैसा दिखने में, ये भी है ये भी है, दोनों अक्षर एक ही है। लेकिन अगर इसमें नुक्ता अगर बैठा दूं तो बिल्कुल अलग हो जाएगा। देखो ये यहां दे दिया, ये मीम और ये हो गया। ये देखो दो नुक्ता है तो मतलब ये हरफ को कैसे पढ़ेंगे, ये अक्षर को, इसको या का है ना, ये मीम, या मीम, ये भी हरफ बिल्कुल लिखने में दिखने में एक ही जैसा है, लेकिन नुक्ता थोड़ा चेंज कर दिया, एक इसमें ऊपर एक नुक्ता लगा दिया और ये मीम। मतलब ये अक्षर कौन सा है, इसको नून कहना, नून मीम, और ये है या मीम, ये है या मीम और यह है नून मीम। तो छात्रों देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, थोड़ा स्क्रीन बड़ा करके देख लेना और आसान रहेगा, ठीक है। इसके बाद मैं दूसरा पार्ट बनाऊंगा, थोड़ा बड़ा हो गया, इन काट के मैं 3 लाइन और मैं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। इसके बाद आएगा पार्ट 2 पार्ट आएगा, पार्ट 8 में पढ़ रहा हूँ, इसका बाद पार्ट 8 ए होगा, नहीं प्लस ए 8 होगा, 8 + 8 होगा, ठीक है।